Hello students, good morning everyone. Welcome to Satya Prakash English Medium School. How are you all? All are fine, right? So let me deal with our subject looking around environmental studies. Okay? In our last lecture, we was completed our chapter number 1, 2 and 3. Done? Going to school year to year, day with Nandu, and now today's let me started with our chapter number 4, a story of Amrita. A story of Amrita. First of all, I hope you have to be completed your textbook, notebook, workbook of chapter number 3, day with Nandu. Okay, so now today's let me started with the story of Amrita, chapter number 4. Then, okay. First of all, listen carefully. Story. It is real story about the Amrita. Amrita is a brave girl. Amrita is a brave girl, and she is live in Rajasthan, Khejri. She was live in Khejri, Rajasthan. मतलब कि it means it is the real story about the Rajasthan near the Gujarat. In our India, there are 29 states, and हमारे गुजरात के बाजू में जो राजस्थान है वहाँ की real story है. The village name is Khejri and state it is Rajasthan. Amrita, it is a small girl. And she loves to trees and animals and birds also. उसे बहुत पसंद है trees, animals, birds, also natural things. Okay? अमृता को trees बहुत पसंद है. वो सारे उसके friend हैं trees. Okay? आपने कई बार सुना होगा कि पेड़ बचाओ, trees save the trees, save environment, save the trees, save our life. आपको सब पता है कि ट्रीज हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. ओके, ट्रीज जो है हमें फूड देते हैं, फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ, उसके बाद हमें शेल्टर देते हैं, सो मेनी थिंग्स. ऑक्सीजन इट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच प्रोवाइड्स फ्रॉम द प्लांट्स टू द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, प्लांट्स जो है वो विदाउट प्लांट वी कांट लाइव ऑन द अर्थ. हमने इंग्लिश के चैप्टर 1 के अंदर जो हमने देखा, विदाउट प्लांट वी कांट लाइव ऑन द अर्थ. सो प्लांट इज वेरी नेसेसिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन थिंग्स इन ह्यूमन लाइव्स. यस और नो? यस. आर यू गेटिंग विद मी? विदाउट प्लांट वी कैन लाइव ऑन द अर्थ? नो. ओके, तो इसी तरह प्लांट के लिए जान लेने वाली अमृता जो है वो रोज सुबह उठती थी, उसके फ्रेंड के पास जाती थी, अपने फ्रेंड के साथ ट्रीज को हग करके उसे बोलती थी, हेलो माय फ्रेंड्स, हमारी ट्रीज को हग करके वो खड़ी रह जाती थी. अपने फ्रेंड के जैसे उसके साथ बातचीत करती थी, उसके साथ रहती थी, उसके साथ खेलती थी. जैसे हम लोगों को कोई थिंग्स जैसे पसंद है, उसके साथ रोज खेलते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, इसी तरह इसे भी अमृता को ट्रीज बहुत पसंद है. एक बार क्या होता है, वहां के गांव के राजा अपने आदमियों को, मतलब कि अपने दरबारियों को, अपने कोटियार को वो ट्रीज जो है वो कट करने के लिए बोलते हैं. खेजड़ी के ट्रीज. खेजड़ी का इसीलिए था कि वहाँ पे खेजड़ी के ट्रीज थे जो राजस्थान के अंदर ग्रो होते हैं. तो वहाँ के राजा ने खेजड़ी के ट्रीज कट करने के लिए उसने कोटियार को भेजा, एंड तब जो है वो अमृता को पता चला और वो ट्रीज को हग करके खड़ी रह गई कि नहीं, मैं हमारे फ्रेंड्स को कट नहीं होने दूंगी, मैं जो है वो हमारे ट्रीज को कट नहीं होने दूंगी, मैं ट्रीज नहीं कट होने दूंगी. उसने बहुत मना किया, फिर भी वो नहीं माने. वो लोग नहीं माने, उसे तो ट्रीज कट करने ही थी राजा के लोगों को.
अमृता के डॉटर्स, अमृता के फ्रेंड्स, खेजड़ी गांव के सारे विलेजर्स, सभी ने साथ मिलके सारे ट्रीज को हग कर लिया, सारे ट्रीज को हग कर लिया। एंड फिर भी राजा के लोग नहीं माने। राजा के लोग इसी के साथ थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ कि राजा के लोगों को ट्रीज कट करना था। एंड अमृता ने साफ साफ मना किया कि यहाँ पे एक भी ट्रीज में कट नहीं होगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक एक भी ट्रीज नहीं कट होने दूंगी। अमृता ने बोला तुम्हें ट्रीज कट करने का पहले मुझे मार दो। एंड तभी क्या होता है, राजा के दरबारी क्या करते, क्या ट्रीज कट करते, नहीं करते, करते। लेकिन अमृता ने क्या बोला था कि ट्रीज कट करना है तो पहले मुझे मारो, ट्रीज को मारना है तो पहले मुझे मारो। एंड इसी लड़ाई के बीच अमृता की मृत्यु हो जाती, अमृता को मार दिया जाता है। इट मीन्स उसने ट्रीज के खातिर, वृक्ष के खातिर अपनी जान गंवा दी। सिर्फ उसने नहीं, उसकी डॉटर ने भी, उसकी बेटी भी इस लड़ाई के बीच जो है वो अपनी जान दे देती है, मर जाती है। तभी ये बात राजा को पता चलती है। राजा ये बात सुनते ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या वृक्ष के लिए भी अपनी जान देना इसे लोग भी है। यस, प्लीज हमारे सच में आप लोगों को एक बार है ना ट्राई करके देखना। ट्रीज है ना अपने घर पे उसके साथ रोज बात करना, उसके पास बैठना, उससे म्यूजिक सुनाना, उसके साथ बातचीत करना। ट्रीज है ना जल्दी ग्रो होगा, आपको आंसर मिलेगा। ट्रीज के साथ आपको महसूस होगा कि वो भी आपके साथ बात कर रहे हैं। आपके घर के बाहर बहुत बड़ा ट्रीज है तो उसके पास बैठो, वो आपका है ना, घर पे मम्मी पापा नहीं है ना, फिर भी वो आपका प्रोटेक्शन करेगा। आप लोग देखना, वो लोग बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, सिर्फ इतना ही, बाकी उसे सारा जो है वो पता है कि वो हमारी बात सुन भी सकते हैं, वो हमारी फीलिंग्स महसूस भी कर सकते हैं, वो हमारे साथ अच्छे से रह सकते हैं। सिर्फ वो बोल नहीं सकते एंड वो चल नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे अमृता और उसकी बेटी ने ट्रीज के लिए अपनी जान दे दी। ये बात जो है वो वहाँ के राजा को पता चली है। फिर राजा ने क्या किया वो हम जो है वो स्टोरी के अंदर देखेंगे। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट बुक ओपन करनी पड़ेगी। सो लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 4, स्टोरी ऑफ अमृता, पेज नंबर 31, सॉरी पेज नंबर 31। ओके, so in your book chapter number 4, story of Amrita, first of all you have to observe the picture. In the first picture it is a village picture. देखो यहाँ पे सन का जो मतलब कि हीट है बहुत जोरों से आ रहा है, पेड़ पौधे सूख गए हैं, जमीन सूख गई है। यहाँ पे देखो ये जो काव है पूरे तरह से मतलब कि पानी के बिना कैसी उसकी जो है वो हालत हो गई है। इन द सेकेंड पिक्चर ऑल्सो जो है वो जमीन सूख गई है, पानी नहीं है कुएं में, एंड सारे लोग जो है भूखे मारे पानी के मारे बैठे हैं। ओके, फिर यहाँ पे इन द थर्ड पिक्चर ऑल्सो इस मतलब कि ये सोच रहे कि यहाँ पे ऐसे ट्रीज होते तो हमारा कैसा एटमॉस्फियर होता। एंड इन द फोर्थ पिक्चर वो भी ऐसी हालत है, मतलब कि विदाउट पानी, विदाउट ट्रीज हमारा कैसा हाल हो सकता है। यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, सो लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। सो दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब कि बहुत साल पहले की ये बात है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, मतलब कि 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले की। इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी लाइव्ड अमृता। अमृता कहाँ पे रहती थी? एक छोटे से विलेज में। उस विलेज का नाम क्या था? खेजड़ी। खेजड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान, मतलब कि राजस्थान के जोधपुर में जो है वो रह रहे थे। द विलेज गोट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रो हियर। गाँव का नाम खेजड़ी क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ पे लॉट्स ऑफ किसके ट्रीज थे? खेजड़ी के।
जो मतलब कि डेजर्टिंग एरिया में जो ट्रीज ग्रो हो रहे थे, मतलब राजस्थान में जहाँ पे खिजड़ी के ट्रीज ज़्यादा थे, तो उसी गांव का नाम खिजड़ी रखा गया था। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स। द पीपल ऑफ द विलेज, ये जो खिजड़ी गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा ग्रेट केयर रहे थे, किसकी? प्लांट की। प्लांट की बहुत केयर कर रहे थे। ऑल्सो ट्रीज एंड एनिमल्स, प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स सभी की बहुत केयर कर रहे थे। गोट्स, डियर, hares एंड पिकॉक्स रोम्ड फेयरलेसली देयर। रोम्ड मतलब कि वहाँ पे घूमते थे। फेयरलेसली मतलब कि विदाउट किसी भय, ठीक है, वहाँ पे किसी का डर नहीं था। पीकॉक भी ऐसे ही घूमते थे, डियर भी ऐसे ही घूमते थे, गोट भी हमारे साथ मतलब कि सारे एनिमल्स के साथ घूमती थी। किसी को किसी का डर नहीं था। इसी तरह का वहाँ का एटमॉस्फियर जो है वो गांव के लोगों से खड़ा किया हुआ था। सारे लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे थे, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वहाँ के पीपल, सारे लोग। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम। वहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से याद था कि उसके एल्डर्स ने उसे क्या बोला था। दे यूज्ड टू से, वो क्या कहते थे? अगर पैर है तो हम हैं। ये उसका मेन जो है वो सेंटेंस, अगर पैर है तो हम है, यदि ट्रीज है तो हम है, विदाउट ट्रीज भी हम लोग कुछ भी नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कांट सर्वाइव विदाउट देम। प्लांट एंड एनिमल्स हमारे बिना सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन हम लोग उसके बिना सर्वाइव मतलब कि जिंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, प्लांट एंड एनिमल हमारे बगैर रह सकते, लेकिन हम लोग उसके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। ओके, सो अमृता के गांव की ये पहले बात बता रहे थे कि अमृता के एल्डर्स क्या बोल रहे थे। वो गांव के एल्डर्स की पैर है तो हम है, यदि एनिमल्स और प्लांट्स हमारे बिना रह पाएंगे, लेकिन हम लोग उसके बिना नहीं रह पाएंगे। टर्न योर पेज। अमृता's फ्रेंड, अमृता और उसके फ्रेंड्स। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अमृता वुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, रोज जो है वो सुबह जल्दी उठ जाती थी। एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को ग्रीट करती थी। आप लोग जैसे करते हो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे, इस तरह से वो भी ग्रीट करती थी। द ट्रीज, उसके फ्रेंड कौन थे? सारे ट्रीज। यू हैव टू बी सीन इन द पिक्चर, देखो वो कैसे ट्रीज के साथ खेल रही है। फिर सी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर अ डे, रोज एक ट्रीज को वो है ना मतलब कि चूज़ करती थी, चलो आज इसकी बारी है। देन सी वुड पुट हर आर्म्स एंड अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, मतलब कि वो अपना हाथ जो है रोज एक एक ट्री की बारी लेती थी। जो भी ट्री का टर्न है उस ट्री को वो है ना अपना हाथ टच करती है उस, एंड फिर जो है वो ट्री ट्रंक को हग करती है, विस्पर करती है, मतलब उसके साथ बातचीत करती है। फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ऑल्सो ब्यूटीफुल भी हो। ट्रीज को बोलती थी, हाँ, यू केयर फॉर अस, आप कितनी केयर कर रहे हो हमारी। थैंक यू ट्री, थैंक यू बोलती थी किसको? ट्रीज को। आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ट्रीज, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ब्यूटीफुल हो, एंड आपकी वजह से ही हम लोग जी रहे हैं। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, क्या तुम तुम्हारा ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब कि हिम्मत थोड़ी सी मुझे दोगे, ऐसे बात करती थी। कौन? अमृता। ये जो है ना उसका लव है ट्रीज के प्रति, कि कोई भी एनिमल, यदि हमारे घर में कोई पेट एनिमल है तो हमें उसके प्रति लव होता है ना, ओके, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। तो इसी तरह ट्रीज के साथ भी आप अच्छे से लव करोगे ना तो वो आपके साथ रह लेंगे, वो आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, जैसे अमृता के ऐसे ट्रीज फ्रेंड थे, उसी तरह अमृता के दूसरे फ्रेंड थे, वो भी अमृता के जैसे ही थे। दे वुड प्ले फॉर अवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। दे वुड प्ले फॉर अवर्स मतलब कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना मन करे वो लोग ट्रीज का जो शेड था मतलब कि उसके छायड़े में खेल रहे थे, रोज खेलते थे। ओके,
सो इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्री हैव बीन प्लांटेड? कि आपके घर के आजू बाजू, आपके स्कूल के साइड या रोड के ऊपर, आपके घर के आसपास कोई भी ट्रीज है? मैंने लिखा यस। वाई वेयर दे प्लांटेड देयर? वो वहाँ पे क्यों प्लांट किया गया है, क्यों ग्रो किया गया है? सो these were planted in order to get shade and fruits, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? shade मतलब कि छाया, एंड फ्रूट्स भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 33 के ऊपर। क्या है? हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ दिस ट्री? वो डज दिस? आपने कभी सुना है कि उसकी केयर कौन करता है? आपने कभी ये सोचा है कि रोड ऊपर जो ट्रीज ग्रो होते हैं तो उस ट्रीज की केयर कौन करता है? वो ट्री कैसे बड़ा होता है? वो ट्री को पानी कौन देता है? ये कभी सोचा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्री? क्या आपने देखा है कि उसकी कोई केयर कर रहा है? वो डज दिस? वो कौन है? आई हैव नॉट सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ दिस। मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। जो रोड साइड ट्रीज है उसकी केयर कोई नहीं करता। करता है? हम लोग भी नहीं करते। नो बडी लुक्स आफ्टर देम, कोई भी उसके पास नहीं बैठता है, नहीं देखता है। फिर भी वो अकेले खड़े रहते हैं एंड खुश रहते हैं ना। नेक्स्ट, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? ओके, क्या आपने उसके ऊपर फ्रूट्स देखा है? वो इट्स फ्रूट्स, वो फ्रूट कौन खाते हैं? यस, ऑन मैंगो ट्रीज, मैंने मैंगो के ट्री के ऊपर जो है वो मैंगो देखे हैं। स्मॉल चिल्ड्रन एंड मतलब कि पैसेंजर्स जो वहाँ से पास हो रहे हैं बाय ईट दिस फ्रूट, कुछ चिल्ड्रन और वहाँ से जो पैसेंजर पास होते हैं ये जो है ये फ्रूट खाते हैं। ओके, सम चिल्ड्रंस एंड पैसेंजर वहाँ से जो मतलब कि गुजरते हैं वो उसके फ्रूट खाते हैं, लेकिन कोई उसे पानी नहीं दे रहा है। उसका फ्रूट चाहिए, उसके शेड के नीचे बैठना है, लेकिन उसे कुछ प्रोवाइड नहीं करना है। ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. ललिता ने देखा कि उसके स्कूल के आजू बाजू ग्रास एंड स्मॉल प्लांट जो है ना वो ग्रो हुए थे। ग्रास एंड स्मॉल प्लांट जो है वो ग्रो हुए थे एंड हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। वो किसी ने प्लांटेड मतलब कि वो किसी ने ग्रो नहीं किए वहाँ पे। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओवन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कहीं पे भी ऐसे प्लांट जो हमने ग्रो नहीं किए, किसी ने भी ग्रो नहीं किए, फिर भी अपने आप ग्रो हुए हैं? ग्रास है, स्मॉल प्लांट्स है, अनदर प्लांट्स है, आपने ऐसे कभी देखे? यस, ग्रास ग्रो ऑन इट्स ओन इन द फील्ड। जहाँ पे भी ज़मीन खाली है, बारिश के मौसम में उसे पानी मिलता है, तब वो अपने आप जो है वो ग्रो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? Why do you feel they are growing on their own? Nobody has planted grass and plants, but still they are growing on their own. उसे कोई भी है ना मतलब कि ग्रो करने नहीं जाता है, फिर भी वो ग्रो होता है। Then why? तो वहाँ पे बारिश मिलती है, उसे पानी मिलता है, तो ज़मीन के अंदर ऐसे कई सारे सीड रह जाते हैं एंड उसके थ्रू जो है वो ग्रो हो जाते हैं। वहाँ पे हम लोग ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट, ट्रीज इन डेंजर, ट्रीज डेंजर में आ गए। फिर से हमारी स्टोरी में वापस आते हैं। टाइम वेंट बाई, समय बीतता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो गई थी। वन डे सी वेंट टू ग्रेट हर ट्रीज, एक दिन जो है वो जाती है अपने ट्रीज को ग्रीट करने के लिए, मतलब कि उसके साथ बातचीत करने के लिए। सी सो दैट देयर वेर सम स्ट्रेंजर्स इन द विलेज, गाँव के अंदर कुछ स्ट्रेंजर्स आए थे। दे हैड एक्सिस विद देम, उसके पास कुल्हाड़ी, एक्सिस मतलब कि कुल्हाड़ी थी। यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, उसके पास क्या थी? कुल्हाड़ी थी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड, उससे क्या बताया कि हम लोगों को राजा ने भेजा है ट्रीज को कट करने के लिए। उसका जो लकड़ी है वो राजा को चाहिए ट्रीज का। The wood was needed for building the king's palace, ये जो वुड है वो राजा के यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करनी है, तो हमें ये सारे ट्रीज के वुड चाहिए एंड ट्रीज को हमें कट करना है। ऐसा किसने बताया? ये जो
स्ट्रेंजर्स आए थे लकड़ियाँ कट करने के लिए, ट्रीज कट करने के लिए, उसने बताया। ओके, फिर क्या करते हैं ये लोग? ट्रीज कट करते नहीं करते? क्या वो अमृता की बात सुन लेते हैं कि नहीं सुनते हैं? क्या वो राजा जी से पूछते हैं कि नहीं पूछते? ये सारी डिटेल्स जो है वो हम पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट करते हैं। ओके, आज जो है हम हमारे लेक्चर में यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। गुड बाय, थैंक यू। बाकी का जो है वो पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू करते हैं। डन? ओके, गुड बाय।